बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी भी लोग बयान करते हैं कि एक रोज़ खलीफा हारून रशीद मुल्कों के खराज का मुआयना कर रहा था। उसने देखा कि सवा बसरे के खराज के तमाम मुल्कों का खराज मौजूद है। वजीर जाफर को बुलाकर पूछा कि तमाम मुल्कों का खराज बैतुल माल में आ गया है, लेकिन बसरे का अभी तक नहीं आया। जाफर ने अर्ज किया, मुमकिन है कि बसरे के वाली के साथ कोई ऐसी बात पेश आ गई हो जिसकी वजह से वो खराज भेजना भूल गया हो। खलीफा ने कहा, खराज भेजने की मुद्दत 20 दिन होकर गुजर गई है। इसी असना में न उसने खराज भेजा न उसकी तावीक की वजह लिखी। जाफर ने कहा, अगर तेरी राय हो तो हम उसके पास किसी को भेजें। खलीफा बोला, अबू इसाक मौसली अल नदीम को भेज। जाफर ने घर जाकर अबू इसाक को बुलवाया और उसे खत देकर कहा, बसरे के वाली अब्दुल्ला बिन फाजिल के पास जा और देख के उसने खराज भेजने में क्यों गफलत की। फिर खराज लेकर फौरन लौट आइयो। अगर खराज मौजूद न हो और वो उज़र करे तो उसे अपने साथ लेता आइयो, ताकि वो खलीफा के आगे खुद जवाबदही कर ले। अबू इसाक 5000 सवार लेकर रवाना हो गए और बसरे पहुंचा। अब्दुल्ला बिन फाजिल को उसके आने की खबर मिली तो अपने लश्कर के साथ उसके इस्तकबाल को गया। उसे लेकर बसरे में दाखिल हुआ और अपने महल में उतारा। जब अबू इसहाक दरबार में आया और कुर्सी पर बैठा तो उसने अब्दुल्ला को अपने पहलू में बिठाया। सारे दरबारी दर्जा पर दर्जा बैठे। बदाज पुरसी के बाद इब्ने फाजल ने पूछा, ए मेरे आका, क्या किसी खास वजह से तूने कदम रंजा फरमाया है? उसने कहा, खराज लेने के लिए, क्योंकि खलीफा कहता है कि खराज भेजने का वक्त गुजर चुका है और अभी तक नहीं आया। इब्ने फाजिल ने कहा, इसलिए तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? खराज पूरा हाजिर है और मैं उसे कल भेजने वाला था, लेकिन चूंकि तू आ गया मैं 3 रोज तेरी जियाफत करके तेरे हवाले कर दूंगा। और अब चूंकि तूने और अमीरुल मोमिनीन ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, मेरे लिए वाजिब है कि तुझे हदिया दूं। उसके बाद उसने दरबार बर्खास्त किया और अबू इसहाक को महल के अंदर ले गया। उसे और उसके साथियों को खाना खिलाया, कहवा शरबत पिलाया और जब बैठे बैठे तिहाई रात गुजर गई तो उसके लिए हाथी दांत का तख्त बिछवाया जिस पर सोने का काम था। अबू इसहाक उस पर लेट गया और बसरे का वाली दूसरे तख्त पर जो उसके बाजू में था। अबू इसहाक को उस रात नींद ना आई क्योंकि वो शेर की बहरो और निज़ाम में गर्क था। उसे इशार और लतीफ़ा गोई में खास लियाकत थी। आधी रात तक शेर कहता रहा। इतने में वो क्या देखता है कि इब्ने फाजिल उठा और एक अलमारी खोलकर उसमें से एक कोड़ा निकाला और एक जलती हुई शम्मा लेकर महल के दरवाजे से निकल गया। उसे यही ख्याल था कि अबू इसहाक सो रहा है। जब अब्दुल्ला बिन फाजिल दरवाजे से निकला तो अबू इसहाक हैरान हुआ। अपने दिल में कहने लगा कि शायद वो कोड़ा लेकर किसी को सजा देने जाता है। मैं भी उसके पीछे पीछे जाकर देखूं तो सही कि वो आज रात क्या करता है। अबू इसहाक उठकर दबे पांव उसके पीछे हो लिया, इस तरह से कि वो उसे देख न सके। क्या देखता है कि अब्दुल्ला ने एक कोठड़ी खोली और उसमें से एक सीनी निकाली जिस पर 4 प्यालियों में खाना, रोटी और एक कोसा पानी। इन चीज़ों को लेकर वो एक दूसरी कोठड़ी में गया और अबू इसहाक दरवाजे की दरार में से झांकने लगा। देखा उसने बड़ा कीमती फर्श बिछा हुआ है। बीच में एक हाथी दांत का तख्त पड़ा है जिस पर सोने के पत्थर चढ़े हुए हैं। उस तख्त से 2 कुत्ते सोने की जंजीरों में बंधे हुए हैं। अब्दुल्ला ने सीनी तो एक तरफ रख दी और आस्तीने चढ़ाकर एक कुत्ते को खोला। कुत्ता उछलने कूदने लगा और उसने अपनी थूथनी जमीन पर रख दी, गोया वो उसके आगे जमीन चूम रहा है। अब उसने कुत्ते के हाथ पांव बांधकर कोड़ा निकाला, उस बेरहमी के साथ मारना शुरू किया और इतना मारा कि उसकी आवाज बंद हो गई। वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसने दूसरे कुत्ते के साथ भी वही किया जो पहले के साथ किया था। फिर उसने रुमाल निकालकर दोनों के आंसू पोंछे और उन्हें चमकार कर कहा, मुझसे नाराज न होना, वल्लाह मैं ये अपनी खुशी से नहीं करता हूँ, बल्कि ये मुझ पर बहुत गिरा गुजरता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तुम्हें इस मुसीबत से निजात दे। फिर उसने दस्तरख्वान पर से खाना लेकर उनके मुंह में निवाले दिए और उनके मुंह पोंछकर उन्हें कोजे से पानी पिलाया। अब्दुल्ला लौटने लगा तो अबू इसहाक उससे पहले जाकर तख्त पर लेट गया। अब्दुल्ला ने सारी चीजें अपनी अपनी जगह रख दी और कपड़े उतार कर सो गया। यह तो उसका माजरा हुआ। अब अबू इसहाक का हाल सुनो। मारे हैरानी के उसे रात भर नींद न आई। वो अपने दिल में कहता कि या अल्लाह, ये क्या किस्सा है। जब सुबह हुई तो उन्होंने उठकर नाश्ता किया और कहवा पीकर दरबार में गए। अबू इसहाक दिन भर उसी सोच में लगा रहा, लेकिन अब्दुल्ला से कुछ जिक्र न किया, न उसने कुछ पूछा। दूसरी रात भी यही वाकया पेश आया और फिर तीसरी रात भी। चौथे रोज वो खराज लेकर रवाना हो गया और अब्दुल्ला से कुछ न कहा। जब उसने बगदाद पहुंचकर खलीफा को खराज दिया और कहा कि खराज रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार था। अगर मैं 1 दिन बाद रवाना होता तो वो मुझे रास्ते में मिलता, लेकिन मैंने अब्दुल्ला की एक ऐसी अजीब व गरीब बात देखी जो कभी न देखी थी। खलीफा ने पूछा, वो क्या? उसने दोनों कुत्तों का वाकया बयान कर दिया। खलीफा बोला, तूने उसकी वजह भी पूछी? उसने जवाब दिया, नहीं।
खलीफा ने कहा, मैं हुक्म देता हूँ कि बसरे जाकर अब्दुल्ला और दोनों कुत्तों को ले आ। उसने कहा कि मुझे उसे माफ़ रख, क्योंकि उसने मेरा बड़ा एहतराम किया है और ये बातें मुझे इत्तफाकन मालूम हो गई है और मैं उनका जिक्र तुझसे कर दिया है। मैं क्या मुंह लेकर उसके पास जाऊं और उसे लेकर यहाँ आऊं? खलीफा ने कहा, अगर मैं किसी दूसरे को भेजूं तो मुमकिन है कि वो मुकर जाए और कहे कि मेरे पास कुत्ते नहीं, लेकिन तेरे सामने वो मुकर नहीं सकता, इसलिए तेरा जाना ज़रूरी है, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू इसहाक ने कहा, यह मिसल सच है कि सारी आफतें ज़बान से पैदा होती हैं। मैंने तुझसे कहकर खुद को आप मुसीबत में डाला। अच्छा तो अपने हाथ से खत लिख और मैं जाकर उसे ले आऊँगा। खलीफा ने अपने हाथ से खत लिखा और वो उसे लेकर बसरे रवाना हो गए। वाली ने उसे देखकर पूछा, खुदा खैर करे, तू दोबारा कैसे आया है? क्या खराज में कुछ कमी है? उसने कहा, खराज तो पूरा है और खलीफा ने उसे मंजूर कर लिया है, लेकिन मुझे माफ़ करके मुझसे तेरे हक में एक गुस्ताखी सरजद हो गई है। क्या किया जाए? किस्मत का लिखा मिट नहीं सकता। अब्दुल्ला बोला, वो क्या है? मुझसे कह दे, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझ पर नाराज़ नहीं हो सकता। अबू इसहाक बोला, जब मैं तेरे पास मेहमान था तो मैंने 3 रात बराबर देखा कि तू उठकर कुत्तों को मारता है, लेकिन मारे शर्म के मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं। उसके बाद इत्तफाक से खलीफा के सामने मेरे मुंह से ये बात निकल गई। उसने मुझे वापस भेजा और मुझे ये खत दिया है। अब्दुल्ला ने कहा, चूंकि तू खलीफा से कह चुका है, मैं तुझे झुटलाऊंगा नहीं। तू मेरा दोस्त है और कोई और होता तो मैं मुकर जाता और उसे झुटला देता। चल, मैं कुत्तों को लेकर तेरे साथ चलता हूँ, ख्वाह इसमें मेरी मौत ही क्यों ना हो। अबू इसहाक बोला, जिस तरह तूने खलीफा के आगे मेरी इज्जत रख ली है, खुदा तेरी इज्जत रखेगा। अब उसने खलीफा के लायक हदिये लिए। दोनों कुत्तों को सोने की जंजीरों में बांधकर ऊंटों पर सवार किया और बगदाद पहुंचकर खलीफा के पास गए। उसके आगे जमीन चूमी। खलीफा ने पूछा, ये कैसे कुत्ते हैं? उस पर दोनों कुत्ते जमीन चूमी और दुम हिला हिला कर रोने लगे, गोया वो शिकायत कर रहे थे। खलीफा को इस पर ताज्जुब हुआ। उसने कहा, क्या किस्सा है? उसने जवाब दिया, ये कुत्ते नहीं बल्कि 2 खुशरू और हसीन जवान और मेरे सगे भाई हैं। खलीफा ने पूछा, वो इंसान से किस तरह कुत्ते हो गए? अब्दुल्ला ने कहा, जो कुछ मैं कहूँगा उस पर ये दोनों गवाही देंगे। खलीफा बोला, कुत्ते किस तरह गवाही दे सकते हैं? उसने कुत्तों की तरफ मुखातिब होकर कहा, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सिर ऊपर उठाकर आंखें फेरना, अगर सच कहूं तो सर झुकाकर आंखें नीची कर लेना। फिर उसने कहना शुरू किया, एक खलीफा, हम तीनों सगे भाई हैं, हमारे माँ एक और बाप एक। बाप का नाम फाजिल था, इसलिए वो और एक दूसरा बच्चा जुड़वा पैदा हुए थे। दूसरा बच्चा मर गया और हमारा बाप जिंदा रहा, लिहाजा उसके बाप ने उसका नाम फाजिल रखा। उसकी 3 औलादें हुई, सबसे बड़ा मंसूर, मंझला नासिर और छोटा मैं अब्दुल्ला। जब हम जवान हुए तो बाप का इंतकाल हो गया। उसने हमारे लिए तरके में एक मकान छोड़ा और एक दुकान, जिसमें तरह तरह के हिंदी, रूमी और खरासानी कपड़े थे, और 60,000 दीनार नकद। हमने उसे दफन करके उसका एक शानदार मदार बनाया और 40 रोज तक कुरान ख्वानी की। उसके बाद मैंने तमाम ताजरों और शरीफों को इकट्ठा करके खाना खिलाया और उनसे कहा, ये ताजिर, दुनिया फना होने वाली है और आखिरत बाकी रहने वाली है। पाक है वो ज़ात जो दुनिया के फना होने के बाद भी कायम रहेगी। मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि मुमकिन है मेरे बाप के ऊपर किसी का कर्जा हो तो मैं अदा कर दूं। उन्होंने कहा, ए अब्दुल्ला, दुनिया के पीछे आखिरत बिगाड़ना बेसूद है। हम झूठ न बोलेंगे, हम हलाल और हराम में फ़र्क जानते हैं, खुदा से डरते हैं और यतीम का माल खुर्द बुर्द नहीं करना चाहते। हमें मालूम है कि तेरे बाप का माल औरों के पास रहा करता था, लेकिन औरों का उसके पास नहीं। वो हमेशा कहा करता था कि खुदावंदा, तुझ पर मेरा भरोसा और उम्मीद है। ऐसी हालत में मुझे न मारियो कि मैं किसी का कर्जदार हूँ, और उसके पास किसी की कोई चीज़ होती तो उसे बेमांगे दे देता, और अगर उसके दाम किसी पर आए तो कहता कि जब हो सके दे दीजिए। अगर वो गरीब होता तो उसे माफ़ कर देता, गरीब ना भी होता और मर जाता तो वो कहता कि खुदा उसे माफ़ कर दे। हम ईमान से कहते हैं कि इस पर किसी का कर्जा नहीं। मैंने कहा, खुदा तुम्हें बरकत दे। अब मैंने अपने भाइयों से कहा कि हमारे बाप पर किसी का कर्जा नहीं, और तरके में उसने माल, कपड़े और दुकान छोड़ी है। हम 3 भाई हैं, तिहाई तिहाई के हकदार। क्या तुम चाहते हो कि हम तकसीम न करें, साथ साथ रहें और खाएं पिएं, या तुम ये चाहते हो कि हम सारा माल आपस में बांट लें? वो बोले कि बांट लें और हर शख्स अपना अपना हिस्सा ले ले। ये कहकर वो कुत्तों की तरफ मुखातिब हुआ और कहा, भाइयों, ये ठीक है या नहीं? उन्होंने सर झुकाकर आंखें नीची कर ली, गोया वो कहना चाहते थे कि हाँ। फिर उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने फादिल के पास से हिस्सा करने वाले को बुलाया और उन्होंने हिस्सा बखरा कर दिया। मकान और दुकान मेरे हिस्से में आए और वो दोनों माल और कपड़ों में अपना हिस्सा लेकर चल दिए। मैंने दुकान खोली, जो दाम मेरे हिस्से में आए थे उनके कपड़े खरीद कर दुकान को भर दिया और खरीदो फरोख्त करने लगा। लेकिन मेरे भाइयों ने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और एक कश्ती किराए पर लेकर चल खड़े हुए। 1 साल तिजारत करने के बाद मेरे पास इतना माल हो गया जितना कि बाप ने छोड़ा था। एक दिन मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, सख्त सर्दी पड़ रही थी कि मेरे दोनों भाई मेज फटी हुई कमीजें पहने हुए आए। उनके होंठ मारे सर्दी के सफ़ेद पड़ गए थे और वो कांप रहे थे। मैं ये देख कर सहम गया और उन पर अफसोस करने लगा। मेरे होश जाते रहे। मैंने उठकर उन्हें गले से लगा लिया, रोने लगा
और एक को समूर दूसरे को मंजाब का लुबादा दे दिया और उन्हें हमाम भेजकर दोनों के लिए 1,000 दिनार की पोशाकें भेजी। फिर मैं उन्हें अपने घर ले गया। हम सब ने मिलकर खाना खाया और उनके साथ नरमी से बातें की, उन्हें दिलासा दिया। फिर उसने कुत्तों की तरफ मुखातिब होकर कहा, भाइयों यही पेश आया था या कुछ और? उन्होंने सर झुकाकर आंखें नीची कर ली। बाद अज़ाए अमीरुल मोमिनीन, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी और तुम्हारा माल क्या हुआ? उन्होंने कहा, हम समंदर का सफ़र करते करते कूफे पहुंचे, वहाँ हमें बहुत फ़ायदा हुआ और वहाँ से अजमी कपड़े खरीदे जिनकी कीमत बसरे में चुगनी थी। फिर वहाँ से कर्क गए और बहुत फ़ायदा उठाया। जब हम वहाँ से बसरे लौटने लगे तो 3 दिन तो खैरियत से गुजरे। चौथे दिन तूफान आया, आंधियाँ चलने लगी, हमारी कश्ती एक चट्टान से टकराई और टूट गई। सारा माल मता समंदर में जा पड़ा और हम एक रात दिन पानी में तैरते रहे। खुदा ने अपनी हिकमत से एक कश्ती भेज दी। उनके मुसाफिरों ने हमें अपने साथ बिठा लिया और हम शहर शहर भीख मांगते फिरे, यहाँ तक के कपड़े भी उतार कर बेच डाले। अब खुदा खुदा करके बसरे पहुंचे कि हमारा सारा माल ज़ाया ना हो गया होता तो हम बादशाहों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन खुदा को यही मंजूर था। मैंने कहा, भाइयों गम न करो, जान बची लाखों पाए। और हम समझ लेंगे कि हमारा बाप आज मर गया है और जो कुछ माल दौलत मेरे पास है उसका तरका है, मैं खुशी से उसे आपस में तकसीम करता हूँ। यह कहकर मैंने काजी के महकमे से एक हिस्सा करने वाला बुलाया और अपना सारा सामान उसके आगे रख दिया और तीनों ने एक एक तिहाई ले लिया। अब मैंने अपने भाइयों से कहा कि हम तीनों दुकानें खोलकर खरीदो फरोख्त करें, जो जिसकी किस्मत में लिखा है मिलेगा। मैंने दोनों को भी दुकानें खुलवा दी, उनमें सामान भर दिया और कहा, खरीदो फरोख्त करो, उसमें से कुछ खर्च न करना, तुम्हारा खाना पीना मेरे साथ है। लेकिन जब मेरा और उनका साथ होता तो सफ़र की तारीफ करते और मुझे भी सफ़र पर आमादा करना चाहते। फिर उसने कुत्तों की तरफ देखकर पूछा, सही है या गलत? उन्होंने सर झुकाकर आंखें नीची कर ली। उसने खलीफा से कहा कि उन्होंने मुझसे इस कदर इसरार किया कि बिल आखिर में राजी हो गए और तरह तरह के थान लेकर उनके साथ एक कश्ती में बैठकर रवाना हो गया। चलते चलते हम एक शहर में पहुंचे जहां हमने खरीदो फरोख्त की और बहुत फ़ायदा उठाया और वहां से और शहरों में गए, कुछ खरीदा कुछ बेचा, यहाँ तक कि हमारे पास बेहद माल हो गए। सफ़र भी जारी था, कश्ती चली जा रही थी कि पहाड़ों के पास नाखुदा ने लंगर डाली और कहा, मुसाफिरों खुदा तुम्हें आज की मुसीबत से बचा ले, उतर कर पानी तलाश करो। हम सब उतर कर पानी की तलाश पे चल दिए। हर शख्स एक एक तरफ रवाना हो गया और पहाड़ पर चढ़ गया। मैं चोटी तक पहुंचा भी न था कि देखा एक सफ़ेद सांप भागा चला जाता है। उसके पीछे एक बदसूरत अजदहा लगा हुआ था। बिलाखिर अजदे ने उसे पकड़ लिया और उसका सर अपने मुंह में लेकर उसकी दुम अपनी दुम में लपेट ली और सांप चिल्लाने लगा। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मारा, पत्थर ठीक उसके सर पर जा पड़ा और वो मर गया। अब मैं क्या देखता हूँ कि वो सांप लूट फूट कर फौरन एक खूबसूरत लड़की बन गया, जैसे 14वीं रात का चांद। लड़की ने आगे बढ़कर मेरा हाथ चूमा और कहा, खुदा तुझे दुनिया में आर से और आखिरत में नार से बचाए। एक एक कर उसने जमीन की तरफ इशारा किया। जमीन फटी और वो उसमें समा गई। मुझे यकीन हुआ कि वो जिन है। अजदहे के अंदर से एक आग निकली और वो जल भुनकर खाक हो गया। अपने साथियों के पास आकर मैंने सारा माजरा बयान किया। सवेरा होते ही नाखुदा ने बांध खोल दिए और कश्ती चल निकली। 20 दिन तक ना हमें खुशकी दिखाई दी, ना कोई चिड़िया, और हमारा पानी फिर खत्म हो चला। नाखुदा ने कहा, हम रास्ते से भटक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि किधर चले। जो खुशकी मिले हम सब खुदा से दुआ करने लगे, वो हमें रास्ते पर ले आया और वो रात बड़ी कठिन गुजरी। सवेरा हुआ और दिन निकला तो हमें एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। हम उसे देखकर खुश हो गए। नाखुदा ने कहा, ए लोगो, चलो हम खुशकी पर चलकर पानी ढूंढें। हम सब उतरकर पानी ढूंढने लगे, लेकिन पानी कहीं नजर ना आया। हम बहुत परेशान होने लगे। मैं पहाड़ पर चढ़ गया और मुझे 1 घंटे के फासले पर एक बड़ा सा दायरा दिखाई दिया। मैंने अपने साथियों को आवाज़ देकर कहा, पहाड़ के पीछे उस दायरे को देखो, एक आलीशान शहर दिखाई देता है। इसमें शहर पनाह बुर्ज हैं और सब्जादार, वहाँ पानी और खाने पीने की तमाम चीज़ें मिलेंगी। आओ चलें, पानी भी पी लेंगे और राह के लिए गोश्त फल वगैरह भी खरीद लेंगे। उन्होंने कहा, हम डरते हैं कि कहीं इस शहर में काफर और मुशरिक न रहते हों और हमें गिरफ्तार कर लें या मार डालें और हमारा खून खुद हमारी गर्दन पर हो, लिहाजा हम अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहते। मैं बोला, ये लोगों, तुम पर मेरा कोई जोर नहीं, लेकिन मैं अपने भाइयों को लेकर जाऊंगा। उन्होंने भी कहा कि हम डरते हैं, तेरे साथ नहीं जाएंगे। मैंने कहा, मैंने इरादा कर लिया है कि जाऊंगा। मैं अपने आप को खुदा के हवाले करता हूँ और जो कुछ उसने मेरी किस्मत में लिखा है उस पर राजी हूँ। जब तक मैं वहां जाकर लौट ना आऊँ तुम मेरी राह देखना। अलगर्ज में उन्हें छोड़कर चल दिया। शहर के पास पहुंचकर देखा कि वो अजीब व गरीब शहर है। शहर पनाह बुलंद बुर्ज मजबूत, इमारतें आलीशान, दरवाजे चीनी लोहे के और उन पर ऐसे नक्शो निगार हैं कि अकल दंग हो जाती है। दरवाजे पर पहुंचकर क्या देखता हूँ कि एक संगीन चबूतरा है। उस पर एक शख्स पीतल की जंजीर हाथ में लिए बैठा है और उस जंजीर में 14 कुंजियां हैं। उससे मैंने ये नतीजा निकाला कि वो शख्स दरबान है और शहर के 14 दरवाजे हैं। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया, लेकिन उसने जवाब न दिया। फिर मैंने दोबारा और साबारा सलाम किया, वो फिर भी मुंह से न बोला। अब मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, तो सलाम का जवाब क्यों नहीं देता? सो रहा है, गूंगा है या गैर मुस्लिम?
अब भी न उसकी जुबान हिली न सर। मैं उसे गौर से देखने लगा। मालूम हुआ कि वो पत्थर है। मैं अपने दिल में कहने लगा, अजीब सनत है। पत्थर को काट कर इस खूबी से इंसान की शक्ल बनाई गई है कि सिवा गोयाई के और कोई कसर नहीं। मैं उसे छोड़कर अंदर गया और एक शख्स को राह में खड़ा देखा। उसके पास गया, देखा कि वो भी पत्थर का। उसके बाद मैं गली कोचों में सैर करने लगा। जो इंसान नजर आता मैं उसे गौर से देखता तो पत्थर का पाता। मैंने एक बुढ़िया को देखा जिसके सर पर कपड़ों की एक गठरी रखी हुई थी, जिसे वो धोने के लिए जा रही थी। करीब गया तो वो भी पत्थर की निकली और उसकी गठड़ी भी पत्थर की। ताजरों के बाजार में गया तो हर दुकान में दुकानदार बैठे हुए हैं और माल भरा पड़ा है, लेकिन सब के सब पत्थर के और कपड़े ऐसे हैं जैसे मकड़ी का जाला। वहां मुझे संदूक नजर आए। उन्हें खोला तो थैलों में सोना देखा। थैलियां हाथ लगाते ही रेदा रेदा हो गई, लेकिन सोना अपनी हालत पर कायम रहा। मैंने इतना सोना ले लिया जितना उठा सकता था और अपने दिल में कहने लगा, अगर मेरे भाई भी साथ होते तो वो भी काफी सोना ले लेते। एक दूसरे दुकान में जाकर मैंने उससे भी ज्यादा सोना देखा, लेकिन जितना मेरे पास था उससे ज्यादा मैं उठा नहीं सकता था। इसी तरह मैं बाजार बाजार सैर करता रहा। देखा हर चीज पत्थर की है, यहाँ तक के कुत्ते बिल्लियां भी। उसके बाद मैं सुनार बाजार पहुंचा। देखा कि लोग दुकानों में बैठे हैं, बाद गहने उनके हाथ में हैं और बाद आके रखे हुए हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, ये देखकर मैंने सोना फेंक दिया और जितना गहना उठा सकता था उठा लिया। वहां से जौहरी बाजार पहुंचा। दुकानों में याकूत, हीरे, जमरद और बलखश वगैरह पड़े हुए देखे और लोग पत्थर के। अब मैंने सारा गहना फेंक दिया और जवाहरात ले लिए और अफसोस करने लगा कि काश मेरे भाई भी होते और जितने जवाहरात चाहते ले लेते। उसके बाद मैं एक बड़े दरवाजे पर पहुंचा जिस पर निहायत उम्दा नक्शो निगार थे। अंदर चौकियां पड़ी थी जिन पर नौकर चाकर और लश्करी बैठे थे, मगर सब पत्थर के। मैंने उनमें से एक का लिबास छुआ और वो मकड़ी के जाले की तरह रीजा रीजा हो गए। अंदर जाकर मुझे एक महल दिखाई दिया जिसकी नजर दुनिया में न होगी। उसमें अमरा, वजरा और रऊसा थे, लेकिन सब पत्थर के। और एक सोने की कुर्सी पर जो हीरे जवाहरात से मुर्सा थी एक शख्स बैठा था जिसके सर पर शाही ताज था और उसमें निहायत उम्दा जवाहरात जड़े हुए थे। करीब पहुंचकर देखा तो वो भी पत्थर का था। उस दरबार से निकलकर मैं हरम सरा में गया। देखा कि एक कोने की कुर्सी पर मलका बैठी हुई है और उसके सर पर जवाहरात का ताज है। इर्द गिर्द चांद सी लड़कियां उम्दा उम्दा लिबास पहने कुर्सियों पर बैठी है। उस दरबार की शान शौकत ऐसी थी कि अगल दंग हो जाती। उसमें शमदान लटके हुए थे और हर शमदान में एक लाजवाब बेश बहा हीरा था। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने पहले के जवाहरात फेंक दिए और उन जवाहरात में से जितने ले सकता था ले लिए और सोचने लगा कि कौन से लूं और कौन से न लूं। उसके बाद मैंने एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ देखा। उसके अंदर जाकर जीने की 40 पीढ़ियां चढ़ा। होऊंगा कि मैंने सुना कि कोई शख्स मुहीन आवाज से कुरान पढ़ रहा है। उसकी आवाज की तरफ चल दिया। चलते चलते महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। देखा कि रेशम का एक पर्दा पड़ा हुआ है। उसमें मोती, मूंगे और याकूत, जमरद के टुकड़े पिरोए हुए हैं, सितारों की तरह चमक रहे हैं। मैं पर्दा उठाकर अंदर गया तो देखा कि वहां एक निहायत हसीन जमील लड़की नफीस पोशाक और उम्दा जवाहरात पहने बैठी है। ए अमीरुल मोमिनीन, लड़की को देखते ही मैं उसकी मोहब्बत का शिकार हो गया। वो एक ऊंचे चबूतरे पर बैठी हिफ्ज कुरान पढ़ रही थी। आवाज ऐसी दिल फरेब जैसे जन्नत के दरवाजे के खुलने की जब रिजवान उसे खोले और जो अल्फाज उसके मुंह से निकलते थे ऐसा मालूम होता था कि जवाहरात बिखर रहे हैं। जब मैंने उसे कुरान पढ़ते सुना तो मेरी आवाज बंद हो गई और मुझे सलाम करते भी न बन पड़ा। मेरी अकल और आंखें दोनों दंग हो गई। बिल आखिर मैंने दिल मजबूत करके उसे सलाम किया। उसने कहा, तेरे ऊपर भी सलाम ए अब्दुल्लाह बिन फाजिल। ए मेरे प्यारे और आंख के तारे, आहलन व सहलन मरहबा। मैंने कहा, ए मेरी आका, तुझे मेरा नाम कहाँ से मालूम हुआ? तू कौन है और शहर का क्या माजरा है कि सब के सब पत्थर होकर रह गए हैं? खुदा के लिए सारी बातें सच सच बता। उसने कहा, ए अब्दुल्ला, बैठ जा, मैं अपना और इस शहर का सारा किस्सा तफसील के साथ तुझे सुना दूंगी। मैं उसके पहलू में बैठ गया। उसने कहना शुरू किया, ए अब्दुल्ला, खुदा तुझ पर रहमत भेजे। मैं इसी शहर के बादशाह की बेटी हूँ। मेरा बाप वही है जिसे तूने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठा देखा है, जिसके इर्द गिर्द हुकूमत के अमरा और रऊसा हैं। मेरा बाप बहुत बड़ा बादशाह था और 11,20,000 उसके लश्करी थे। मैं उसके अमरा की तादाद 24,000 थी। किलों, गढ़ियों, गांव और जागीरों के अलावा उसकी हुकूमत 1,000 शहरों पर थी। महज अरबों के 1,000 सरदार उसके मातहत थे, जिनमें हर एक के हुक्म में 20-20 हजार सवार थे। उसके पास इस कदर मालो दौलत, जकीरे, मादनियात और जवाहरात थे कि न किसी आंख ने देखे न किसी कान ने सुने होंगे। पत्थरों के शहर के बादशाह की बेटी ने अब्दुल्ला से कहा कि बावजूद उन तमाम बातों के मेरा बाप काफर मुशरिक था, बुतों की पुरस्तिश किया करता था। उसकी फौज भी सब की सब काफर थी और बुतों को पूजती। एक दिन का वाक़या है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके अमरा इर्द गिर्द थे कि यक बा यक एक शख्स दरबार में आया जिसके चेहरे की रोशनी से सारा दरबार चमक उठा। मेरे बाप ने देखा कि वो सब्ज पोशाक पहने हुए है, बुलंद दुबारा है और उसके हाथ घुटनों से नीचे तक है। उसके चेहरे से दबदबा पाया जाता है और नूर टपकता है। उसने मेरे बाप से कहा, ए बागी, ए भटके, कब तक तू बुतों की इबादत में गुम पड़ा रहेगा?
اقرار کر کہ سوا خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، تو بھی مسلمان ہو جا اور اپنی قوم کو بھی مسلمان کر لے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دے، کیونکہ وہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ کسی کی عبادت درست نہیں سوا اللہ کے، جس نے آسمانوں کو بے کھمبوں کے اٹھایا ہے اور زمین کو بچھایا ہے اور جو بندوں کے لیے رحمت ہے۔ اس نے جواب دیا، اے شخص تو کون ہے کہ بتوں کی پرستش سے منع کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیا تو ڈرتا نہیں کہ بت تجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ اس شخص نے کہا، بت تو پتھر ہیں، نہ ان کے غصے سے مجھے نقصان نہ ان کی خوشی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ منگا تو اپنے بت کو اور اپنے لوگوں سے کہ وہ بھی اپنے اپنے بت لے آئیں۔ جب سارے بت آ جائیں تو ان سے کہیو کہ وہ مجھ پر ناراض ہوں، پھر میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ ان پر ناراض ہو، اور تم خالق اور مخلوق کی ناراضگی میں فرق دیکھ لو گے۔ تمہارے بت مصنوع ہے اور میرا خدا باقی۔ اگر یہ بات تمہیں سچ معلوم ہو تو اس کی پیروی کرنا، اگر جھوٹ نکلے تو اسے چھوڑ دینا۔ میرے باپ نے کہا، تو اپنے رب کی دلیل پیش کر تاکہ ہم اسے دیکھیں۔ اس شخص نے کہا، تم اپنے ربوں کو پیش کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہر شخص اپنا اپنا بت لے کر آئے۔ سب لشکری اپنے اپنے بت جا کر رہے آئے۔ یہ تو ان کا ماجرا ہوا، اب میری کہانی سن۔ میں اپنے باپ کے دربار کے سامنے پردے میں چھپی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بت ہارے زمرد کا تھا اور آدمی کے قد کے برابر۔ میرے باپ نے اسے بھی منگوایا، میں نے بھیج دیا اور وہ میرے باپ کے بت کے برابر رکھا گیا۔ میرے باپ کا بت یاقوت کا تھا، وزیر کا الماس کا، دوسرے لوگوں کے بت بلخش، عقیق، مونگے، کماری، اودا، آبنوس، چاندی اور سونے کے تھے۔ عوام الناس کے بت پتھر، لکڑی اور مٹی کے۔ ہر بت کا رنگ الگ الگ تھا، بعض زرد، بعض لال، بعض ہرے، بعض کالے اور بعض سفید۔ اس شخص نے کہا، اپنے بتوں سے کہو مجھ پر ناراض ہوں۔ میرے باپ نے اٹھ کر اپنے بت کو سجدہ کیا اور کہا، اے میرے خدا، معاذ اللہ، تم مہربان پروردگار، ان بتوں میں تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور تو جانتا ہے کہ یہ شخص تیرے پروردگاری پر اعتراض کرتا ہے، تیرا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کا گمان ہے کہ اس کا پروردگار تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ بے شک وہ کہتا ہے کہ ہم تیرے پرستش چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کریں، لہذا اے میرے خدا اس پر اپنا قہر نازل کر۔ لیکن بت نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا۔ میرے باپ نے کہا، اے میرے خدا، تیری یہ عادت تو کبھی نہ تھی، جب میں تجھ سے بات کرتا تو جواب دیتا، اس وقت تو کیوں چپ ہے اور جواب نہیں دیتا؟ کیا تو غافل ہے یا سو رہا ہے؟ جاگ، میری مدد کر اور مجھ سے بات کر۔ اس شخص نے کہا، تیرا بت تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اس نے جواب دیا، یا تو وہ غافل ہے یا سو رہا ہے۔ اب اس شخص نے میرے باپ سے کہا، اے خدا کے دشمن، تو ایسے خدا کی کیا پوجا کرتا ہے جو بات تک نہیں کرتا، میرے خدا کی پرستش نہیں کرتا، جو قریب ہے اور جواب دیتا ہے، حاضر ہے اور کبھی غائب نہیں ہوتا، نہ غافل ہوتا ہے نہ سوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرا خدا اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتا، مردود شیطان اس کے اندر تھا لیکن اب وہ بھی بھاگ گیا ہے، لہذا خدا کی عبادت کر اور اقرار کر کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیرا خدا اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتا، پھر وہ تجھے کیوں کر بچا سکتا ہے؟ تو خود دیکھ لے کہ وہ کیسا ناکارہ ہے۔ اب اس شخص نے اٹھ کر بت کے کندھے پر ایک گھونسا مارا، وہ زمین پر گر پڑا۔ بادشاہ نے تیش میں آ کر حاضرین سے کہا، اس منکر نے میرے خدا پر گھونسا مارا ہے، اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے اٹھنا چاہا لیکن کوئی اٹھ نہ سکا۔ اس نے ان کے آگے اسلام پیش کیا، وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس نے کہا، اب میں تمہیں اپنے رب کا غصہ دکھاتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا مانگی، اے میرے خدا اور مالک، یہ لوگ تیری روزی کھاتے ہیں اور دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ انہیں پتھر بنا دے۔ اس پر سارے شہر والے پتھر کے ہو گئے۔ میں اس کی دلیل سن کر مسلمان ہو گئی، اور میرا حشر وہ نہ ہوا جو ان کا ہوا تھا۔ اب اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا، تو نیک وقت نکلی، اس وقت میں 7 برس کی تھی اور آج میری عمر 30 برس کی ہے۔ جب میں بچ گئی اور اس کے ہاتھ پر اسلام لے آئی تو میں نے کہا، تو میرا شیخ ہے، مجھے اپنا نام بتا۔ وہ بلا، میرا نام ابو العاص خضر ہے، اور اس نے میرے لیے ایک انار کا درخت لگا دیا۔ وہ فوراً بڑا ہو گیا، اس میں پتے، پھول اور پھل نکل آئے۔ اس نے کہا، خدا کا رزق کھا اور اس کی خوب عبادت کر۔ اس نے مجھے نماز، روزہ اور قرآن سکھایا۔ آج 23 سال سے میں اسی جگہ بیٹھی خدا کی عبادت کر رہی ہوں۔ ہر روز اس درخت پر سے ایک انار گرتا ہے اور میں اسے کھا لیتی ہوں۔ خضر ہر جمعے کو میرے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی تھی کہ تو عنقریب یہاں آنے والا ہے، اور کہا تھا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تو اس کی عزت کیجیو، اس کا حکم مانیو، اس کی بیوی بنیو اور وہ جہاں لے جائے جائیو۔ جب میں نے تجھے دیکھا پہچان لیا۔ اس نے مجھے انار کا درخت دکھایا، اس میں ایک انار لگا ہوا تھا، آدھا اس نے کھایا اور آدھا مجھے دیا۔ اس سے زیادہ شیریں اور لذیذ میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام کا حکم تجھے منظور ہے کہ تو میری بیوی بنے، میں تیرا شوہر، اور تو میرے ساتھ میرے وطن بصرے میں چل کر رہے۔ اس نے کہا، ہاں، انشاءاللہ میں تیری بات سنوں گی اور تیرا حکم مانوں گی۔ میں نے اس سے پکا وعدہ لے لیا اور وہ مجھے اپنے باپ کے خزانے میں لے گئی۔ وہاں سے ہم نے اتنا مال لیا جتنا کہ اٹھا سکتے تھے، اور وہاں سے چل دی۔ بھائیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو کہاں تھا؟ تو نے بڑی دیر لگائی، ہمارا دل تجھ میں لگا ہوا تھا۔ ناخدا نے مجھ سے کہا کہ اے تاجر عبداللہ، ہوا بہت دیر سے موافق ہے اور تو نے ہمیں سفر سے روک رکھا ہے۔ میں نے کہا، مضائقہ نہیں، ممکن ہے کہ دیر میں بھلائی ہو۔
देखो इस देर की वजह से मुझे क्या हाथ आया। ये कहकर मैंने तमाम जवाहरात दिखाए और जो कुछ पत्थर के शहर में देखा था उनसे बयान किया और कहा कि तुम मेरा कहना मानते और मेरे साथ चलते तो तुम्हें भी बहुत हीरे जवाहरात मिलते। दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। इसका दूसरा पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, मगर जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।